प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है 1 year ago मिसेज प्रोमिला वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर स्वाति। फिर कह रहा है 6 years hence मिसेज प्रोमिला एज विल एक्सीड्स हर डॉटर्स एज बाय 9 years। अब फिर उसके बाद उसने बोला कि अब से 6 साल बाद क्या होता है कि जो मिसेज प्रोमिला है उसकी एज अपनी बेटे की एज से 9 साल ज़्यादा हो जाती है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रोमिला एंड हर डॉटर। देखो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, सबसे पहले तो प्रोमिला बना लो भाई। ये है प्रोमिला, सुंदर सी प्रोमिला। ये है आपकी प्रोमिला। ठीक है, और ये है प्रोमिला के डॉटर। माँ बेटी दोनों एक सी हैं। चलो जी, अब उसने बोला कि अब से 1 साल पहले जो उनकी जो एज थी प्रोमिला जो थी वो अपनी बेटी की एज से 4 गुना थी। तो मतलब 1 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो 1 year अगो लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 year अगो। तो यहाँ पर जो था सर, अगर मान लेते हैं भाई आपका ये जो आपका बेटी है, डॉटर है प्रोमिला की, ये प्रोमिला है और ये उसकी डॉटर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि भैया इसकी एज अगर x थी तो प्रोमिला की 4x हो जाएगी। सही कह रहा हूँ सर। अब उसने प्रेजेंट एज का रेशो पूछा है, तो प्रेजेंट में क्या होगा भाई, प्रेजेंट में अब 1 साल बड़े हो गए, ये भी a प्लस हो गया इसमें भी, और इसमें भी 1 प्लस हो गया। अब वो कह रहा है कि अब से 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी कि दोनों की एज क्या हो गई भाई, प्रोमिला की होगी 4x + 7, क्योंकि एक तो पहले से था, 6 और ऐड हो गया 7 हो गई। प्रोमिला की होगी भैया ये लो जी प्रोमिला, और ये उसकी डॉटर की क्या होगी, x + 7 हो गई। अब वो आपसे कह रहा है कि वो एज जो है, जो प्रोमिला की एज है वो उसकी डॉटर की एज से 9 साल ज़्यादा है वो। तो मतलब कि अगर मुझे इन दोनों चीज़ों को बराबर करना है तो या तो मैं इसमें 9 जोड़ूंगा या फिर प्रोमिला में से 9 माइनस करूंगा। चलो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x = आ गया x + 9। ठीक है, और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका 3x = 9 और x = आ जाएगा आपका 3। क्या ये आंसर है हमारा सर? नो, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है फिर? आंसर है प्रेजेंटेज। अब प्रेजेंटेज क्या है सर उसकी? प्रेजेंटेज ये है प्रेजेंटेज। तो इनका रेशो पूछा है आपसे। तो चलिए भैया 4x, 4 में डालो 3 तो 4 तिया, इसको इस तरीके से +1 करेंगे, और रेशो ये आपका x + 1 यानी कि 3 + 1, तो हो जाएगा 12 + 1 रेशो 4 या फिर 13 रेशो 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो जिनको भी समझ में आ गई ये वीडियो या जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अपने से दूसरा शेयर जरूर करिए, और ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।